आईन और कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गैर मारूफ गुस्ताख हो, अगर उसको सजा मिलनी चाहिए, तो क्या मिर्जा जेलमी के ऊपर भी कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हजरात गिरामी कदर ये बात भी बतला दें, जाती दुश्मनी कोई भी नहीं है। कई लोगों ने मुझसे राब्ता किया मावराए अदालत इक़दामात के लिए। मैंने कहा इख्तिलाफात तो हैं, लेकिन मावराए अदालत इक़दामात की कभी भी हिमायत नहीं कर सकते। हर शख्स को डांटा, हर शख्स को रोका, अदब से रहो, तमीज से रहो, दायरे कार में रहो। अल्लाह के फजल करम से कानून और अदालतों का रास्ता मौजूद है। अदालत और कवानीन के जरिए इंशाअल्लाह तुझे उम्र कैद की सजा दिलवा के छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह तुझे जेल की सजाओं के पीछे पहुंचाया जाएगा और तेरी गुस्ताहाना जो अल्फाज और तेरे जो बकवासियात हैं उनके ऊपर पटा तुझे डाला जाएगा। क्या तू मुआशरे के अंदर इस बकवासियात का दरवाजा खोलना चाहता है कि मुहर्रम के अंदर जो उठे हजरत आयशा को गाली दे, हजरत तलहा को गाली दे, जुबैर इब्ने अवाम को गाली दे, उन्हें जहन्नमी कहे, उन्हें बागी कहे, अमीर मुआविया को गाली दे? फिर क्या होगा? मुआशरे के अंदर फसाद होगा, मुआशरे के अंदर हलफशार होगा। उस हलफशार की बुनियाद डालने वाला ये मिर्जा जेलमी जो बकाए बाहमी को कुचल रहा है, जो मुआशरे के अंदर अमनो अमान का दुश्मन है, जो मुआशरे के अंदर फसाद को पैदा करना चाहता है, इंशाअल्लाह इसको पटा डाल के छोड़ेंगे, इसको लगाम डाल के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह इसको जेल के अंदर पहुंचा के छोड़ेंगे। दुख और तासुब का मुकाम ये है, एक राफजी एक अरसे से सुन्नी मुसलमान बनकर जेहलम के अंदर बैठकर सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन के नाम के ऊपर गलत किस्म के इल्जामात लगाता और उनकी जातों की करैक्टर असैसिनेशन के अंदर मसरूफ रहता। मुस्नद अहमद की एक हदीस का हवाला दिया जो मुनकर है, जो ज़ईफ है, और उसका हवाला दे के ये बात कहने लगा इस हदीस के अंदर हजरत आयशा को जालिम कहा गया है। अल्लाह के फजल करम से हम ये बात कहना चाहते हैं, मुस्नद अहमद की उस हदीस के अंदर सैयद आयशा के लिए जालिम के अल्फाज मौजूद नहीं हैं, बदबख्त के अल्फाज मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो बदस्तूर इस बात के ऊपर जिद करता है। हमने उसको कई मरतबा मुनाजरे का चैलेंज दिया, कई मरतबा मुबाहले का चैलेंज दिया, लेकिन बुज़दिल इतना है कि गीदड़ की तरह मैदान से भाग जाता है और छुप छुपा कर वसवासिल खन्नास की तरह इंसानों के अकायद के ऊपर हमला करता है। हम ये बात कहना चाहते हैं, तूने सैयद आयशा को जालिम कहा, हदीस से इस बात को साबित कर, साबित नहीं कर सकता। हजरत हसन सैयदना रसूलुल्लाह के साथ आपके मिंबर मुबारक के ऊपर मौजूद थे, हजरत रसूलुल्लाह के पहलुए मुबारक में बैठे हुए थे। आप सैयदना हसन के चेहरा मुबारक को देख के कहते हैं, इन नबनी हादा सैयद, मेरा ये नवासा सरदार है। अल्लाह मेरे इस नवासे के जरिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों के दरमियान, दो अजीम गिरोहों के दरमियान, चल मिर्जा जेहलमी के तर्जमे के मुताबिक दो बड़े गिरोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। इसका मतलब यह है सैयदना हसन ने सरदारों वाला काम किया बुखारी शरीफ की 2704 हदीस के मुताबिक। लेकिन हदीस अम्मार को पेश करके लोगों के जहनों के अंदर इस बात का जो है वसवसा दिया जाता है कि माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह सैयदना अमीर मुआविया और उनका गिरोह जहन्नमी है। हजरात गिरामी का जंगे सफीन पहले हुई थी, सुलह हसन बाद में हुई थी। सुलह हसन जब हुई थी तो हजरत रसूलुल्लाह ने उसके बारे में कहा था, हसन जो है वो मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। गोया के जंग से गुजर जाने के बाद भी जिस वक्त सैयदना हसन ने सैयदना अमीर मुआविया के सुपुर्द उम्मत के मामलात को कर दिया, उस वक्त भी सैयदना अमीर मुआविया का गिरोह उसी तरह मुसलमान था जिस तरह उनके मध्य मुकाबिल गिरोह मुसलमान था। आज से कई बरस कबल मिर्जा जेलमी ने खुद इस बात का इतराफ किया था कि सैयदना हसन ने सैयदना अमीर मुआविया के हाथ के ऊपर बैत करके गोया के सैयदना अमीर मुआविया की तौसीक की थी। और आज के दिन जो सैयदना अमीर मुआविया को माअल्लाह जहन्नमी साबित करना चाहता है, उसको कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। अल्लाह का रसूल तो उनको मुसलमान कहे और अल्लाह तबारक व तआला व इन ताइफताने मिनल मोमिनीन इक्ततलू के तहत अल्लाह उनको मोमिन कहे, तो हम कौन होते हैं उनके बारे में लबकुशाई करने वाले। अल्लाह ने कुरान मजीद में 3 जमातों का जिक्र किया। एक जमात मुहाजिरीन की जमात है, एक जमात अंसारियों की जमात है। मुहाजिर वो जिन्होंने अपने घर बार को अल्लाह के रिजा के लिए छोड़ा, और अंसारी वो जिन्होंने अपने पास आने वालों के लिए अपने घर बार के दरवाजों को खोला। उनके दुनिया से चले जाने के बाद आने वाले मोमिन जिनके अंदर ताबईन भी शामिल हैं, तबा ताबईन भी शामिल हैं,
और आज तक के मुसलमान भी शामिल हैं, उनका कौल क्या होना चाहिए? वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम, जो उनके बाद आए वो क्या कहते हैं? यकूलूना, वो अल्फाज बोलते हैं, रब्बना इग़फिर लना, अल्लाह हमें भी मुआफ कर दे, वली इख़वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और उनको भी मुआफ कर दे जो दुनिया में हमसे कबल ईमान से ऊपर रुखसत हुए। वला तजल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिलों के अंदर हमसे पहले चले जाने वाले मोमिनों के बारे में कीने को पैदा न कर। रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम, अल्लाह हम तुझे रऊफ भी समझते हैं, हमारे परवरदिगार तू रहीम भी है। गोया कि अल्लाह ने हमें समझाया कि हजरत अली और मुआविया के बारे में बुग़्ज़ मत रखना। मुशाजरात सहाबा के बावजूद भी सैयदा सिद्दीका, सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह, सैयदना जुबैर इब्न अवाम और सैयदना अली के लश्कर के बारे में बुग़्ज़ न रखना। और जो शख्स हजूर के किसी साथी की ज़ात अक़दस पे हमला करेगा, अल्लाह के फज़ल करम से उसको जेल की सुलाहों के पीछे पहुंचा के छोड़ेंगे। क्या मिर्जा जेहलमी को जेल की सलाहों के पीछे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मिर्जा जेहलमी को करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और मिर्जा जेहलमी, तूने अहले हदीस को गाली दी, तूने कहा वहाबियो मनहूसो, वहाबियो बगैर तो, वहाबियो खंजीर का गोश्त खाने वालों। ओ मिर्जा जेहलमी, तहजीब और शाइस्तगी के लंबरदार और अखलाकियात के लंबरदार और ज़ाहरी तौर पे फिरका परस्ती के दुश्मन, बदतरीन फिरका परस्त इंसान है जो अहलुल हदीस को गाली दे, जो देवबंदियों को गाली दे, जो उलमाए बरेली को गाली दे, जो रसूलुल्लाह की शान अक़दस में बेअदबियां करे, जो उसके मुंह में आए उसके ऊपर बक दे। ऐसा बंदा दीन का जो है उसको ब्लॉक करने का कोई हक नहीं है।